परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से प्रभु ने मौका दिया कि अब प्रभु के वचन की लंबाई, चौड़ाई और गहराई, ऊंचाई को मैं जांच सकूं, देख सकूं, हम सब मिलकर उसमें से सीख सके। हम में से बहुत सारे लोग बहुत हल्के में लेते हैं इस बात को। मैं बार बार हर दिन याद दिला रही हूँ, अंत के दिन है, अंत के दिनों में हम जी रहे हैं। पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में साफ साफ एक बात कहता है, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में, आई गेस, या 9 अध्याय के 10 वचन में, शायद, मैं श्योर नहीं हूं, पर पहला कुरिन्थियों में पौलुस कहता है कि जब तुम स्थिर हो, जब तुम्हें लगता है कि तुम स्थिर हो, प्रभु में बढ़ रहे हो, सब सही है, तो चौकस रहना, कहीं गिर ना पड़ो। क्योंकि जैसे ही हमें लगता है अब लाइफ सही हो गई, सेटल हो गई, भाई सब काम बराबर, वो समय होता है जब हम तुरंत गिरावट में पड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान यीशु से हटकर यहाँ वहां जाने के बहुत सारे चांसेस उस समय होते हैं। इसीलिए कलीसिया में आप लोगों को उत्साहित करूंगी, अंत के दिनों में भरमाने की आत्मा आसपास फैली हुई है। सैटेलाइट की पकड़ ने हमें मजबूती से पकड़ रखा है। लोग बाइबल छोड़ने को तैयार है पर व्हाट्सएप छोड़ने को तैयार नहीं है। लोग आत्मा लूज करने को तैयार है पर बहस छोड़ने को तैयार नहीं है। लोग लड़ाइयां जीतना चाहते हैं पर दिल जीतना नहीं चाहते। परिभाषाएं लोगों की जीवन की बदल गई है। ऐसे समय पर मेरे और आपके लिए मसीह होने के नाते ये बहुत जरूरी है, हम अपने चाल चलन की बहुत चौकसी करें। हम किधर भाग रहे हैं, हम किसकी ओर देख रहे हैं, कौन हमें चला रहा है। इसलिए कलीसिया में, इससे पहले कि आज के वचन को शुरू करूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। इस भरमाने वाली आत्मा से बचने के लिए, इस गड़बड़ी से और अंत के दिनों के प्रॉब्लम से बचने के लिए एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है यीशु मसीह। कौन रास्ता है? यीशु मसीह। यीशु मसीह देहधारी होकर हमारे बीच में आया, स्वर्ग में उठा लिया गया। अब अभी भी वो हमारे बीच में इन वचनों के रूप में, इन वचनों के रूप में, आत्मा के रूप में यीशु मसीह नहीं है। आत्मा परमेश्वर, यीशु परमेश्वर, पिता परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर का हिस्सा है। पवित्र आत्मा, यीशु और पिता परमेश्वर। लेकिन ये वचन जो है, जब हम वचन में बढ़ते हैं तो हम यीशु में बढ़ते हैं। हमारे जीवन में वचन की खुराक होना बहुत जरूरी है। अगर वचन में हम मजबूत नहीं है, जीवित चट्टान यीशु था। उन लोगों ने एक ही चट्टान से पानी पिया, पहला कुरिन्थियों बताता है, और वो चट्टान मसीह था। जो शिक्षा आपको प्रभु की ओर नहीं ले जाती, वो गलत शिक्षा है। पिछले दिनों यहाँ पर कुछ भाई बहन लोग डिस्कस कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभु के एक जन मुझे बता रहे थे कि हम प्रार्थना में कहीं जाते थे, वहां तेल में प्रार्थना करके तेल बेचा जाता है। अब वचन बताता है याकूब की पत्री में 5 अध्याय 13 वचन में, अगर तुम में से कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, खुश है तो आनंद के भजन गाए, बीमार है तो क्या करे? ध्यान से सुनिए। कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, फिर तेल लेकर उनके लिए अभिषेक करके प्रार्थना करवाए। धर्मी जन की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। ये प्रोसेस तेल से प्रार्थना करने का, पूरे बाइबल में तेल बेचना, तेल लिखना, तेल में पढ़ना, तेल में फूकना कहीं भी दिया नहीं गया। आपको मैंने बॉटल में तेल में प्रार्थना करके दे दी तो वो बॉटल आप जाके घर में लगाएंगे, चंगे हो जाएंगे, झाड़ फूक मसीहों में नहीं चलती है। ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं, अपना ज्ञान उपजाते हुए दुनिया में लोग घूम रहे। इतने पैसे दे दो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, उतने पैसे दे दो। हम कलीसिया को भेंट देना, अपने कमाई के हिस्से में से कलीसिया और आत्मा की उन्नति के लिए, प्रभु का काम बढ़ने के लिए भेंट देना जरूरी, वो सिखाना जरूरी है। जैसे हम अन्य पापों के बारे में सिखाते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं देखते तो हम चोरी करते हैं, वैसे ही कलीसिया को ये सिखाना भी जरूरी है कि तुम भेंट दो। पर हम ये नहीं बोल सकते कि ध्यान देना, मैं प्रभु का अगुआ हूँ, तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, और पैसे दोगे तो तुम्हारे लिए निरंतर प्रार्थना चलेगी। यीशु ने पूरे जीवन में एक ही बात सिखाई, सेत में मिला, सेत में देते जाना। कोई भी बलि वस्तु की घटी यहोवा के डरवैयों को कभी नहीं होगी। ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं आज फैली है, वैसी कुलूसियों के टाइम में भी फैली थी। तो पौलुस इन कुलूसियों के लोगों को, जिनको ना वो मिला था ना जानता था, मैं भी दिल से प्रार्थना करती हूँ ऐसे लोगों को जो ऐसा ज्ञान उपजाए बैठे हुए हैं, प्रभु के नाम को मलिन कर रहे हैं, ऐसे चक्करों में आप लोग मत पड़िएगा। प्रभु का अनुग्रह सेत में है,
सिर्फ एक ही चीज उसे चाहिए, वो है हमारा दिल साफ सुथरा। उसे दे दीजिए, उसे रहने दीजिए। और दुनिया की सारी सृष्टि, सारा वैभव, सारी संपत्ति प्रभु की है। पौलुस ने जब ये सब कुछ देखा तो पता चला, उसके दिल में बहुत तकलीफ हुई। उसने इनके लिए प्रार्थना की, और वो प्रार्थना कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय में लिखा है। और पौलुस प्रार्थना करता है कि हे कुलुस्सियों के लोगों, मैं दिल से तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। ये नहीं कि तुम्हें पैसा मिले, ये नहीं कि तुम्हें बहुत समृद्धि मिले, ये नहीं कि तुम दुनियादारी में बढ़ते जाओ, ये कि तुम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ, ये कि तुम पवित्र आत्मा की पकड़ में बढ़ते जाओ, ये कि तुम हर तरह से प्रभु के लिए योग्य बनो। अगर हम उसको खुश करने के लिए जिएंगे, अगर हम उसके योग्य बनने की कोशिश करेंगे, अगर हम उसकी आत्मा की पकड़ में रहेंगे। अगर मैंने देखो भाई को ऐसे पकड़ा हुआ है जोर से, क्या ये कहीं जा सकता है? क्या ये हिल सकता है? कोशिश करेगा पर ये जा सकता है? नहीं। हम परमेश्वर की आत्मा को ऐसे चारों ओर बोलते तू मुझे पकड़ ले। फिर हम जब हम गलत जाने लगेंगे, आत्मा खींचेगी। खुदा का कलाम बताता है इस बात को, जब तू दाएं या बाएं जाएगा, मेरा आत्मा कहेगा ना ना मेरे बेटे, सही रास्ता ये है, इस पे चल। और जब हम उसकी पकड़ में रहेंगे और उस रास्ते पे चलना शुरू करेंगे, तो हमारे जीवन में कुछ चीजें, कुछ परिणाम, कुछ रिजल्ट प्रकट होंगे। पहला रिजल्ट ये है, अगर हम इस प्रकार के कामों को, इस प्रकार के जीवन को जिएंगे जो पौलुस प्रार्थना कर रहा है, तो पहला रिजल्ट ये है, हम हमेशा आनंद से भरपूर रहेंगे। रोमियो की पत्री बताती है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। आज मीट फाड़ लिया, उसके बाद एक दूसरे को फाड़ रहे, मार रहे, घूसे, लात, गालियां। थोड़ी देर पहले क्या खाया था? मीट खाया था, बहुत मजा आया था। अब क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को खा रहे हैं हम। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परमेश्वर का राज्य आनंद, मेल मिलाप, और वो धार्मिकता है। वो उनको मिलता है जो उसकी पहचान में, उसके योग्य होकर, उसको खुश करने के लिए उसकी पकड़ में, उसके ज्ञान में बढ़ते बढ़ते जाते हैं। ये उन लोगों को मिलता है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, जब आप इस तरह का एक जीवन जीते हैं तो एक आनंद हर समय मन में रहेगा। आपकी जॉब चली गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु मैं कहीं गलत था तो तू मुझे सही कर। मुझे पता है परमेश्वर, कहीं ना कहीं मैं चूक गया हूँ, पर मुझे पता है मेरा बाप है ना, सारी दुनिया का मालिक है। वाह अम्बरी, मैं क्यों डरा? यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है। ये फीलिंग हमारे मन में हमेशा बनी रहेगी। ये रिवॉर्ड है, ये गिफ्ट है जब हम प्रभु में बढ़ते जाते। पहला गिफ्ट, हम उसके आनंद में निरंतर बने रहेंगे। और आपको बताऊं, इस आनंद में रहने के दौरान जब आपको मुश्किलात होगी, जब मुश्किल होगी, लोग आपको दबाएंगे, तो वो मुश्किल का टाइम आपको मुश्किल नहीं लगेगी, वो आपको मौका लगेगा। अब मैं इनको दिखाता हूँ मसीह की ताकत क्या है। लड़के नहीं, सहकर अब मैं इसको दिखाता हूँ मसीह की ताकत क्या। हम दुआ करेंगे, हम उपवास करेंगे, हम उनकी कड़वाहट में अपने प्रेम की मिठास के फव्वारे को छोड़ेंगे। एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, उनकी कड़वाहट दब कर हमारे मिठास और हमारे प्यार की चादर उनको नजर आएगी। वो हम तभी कर पाएंगे जब हम आनंद में हैं, और हम आनंद में तभी रह पाएंगे जब हम उसकी पहचान में बढ़ते जाएंगे, जब हम उसको खुश करने वाले जीवन जिएंगे। आप देखिए कितने सिक्वेंशियल, कितने सीरीज में है ये प्रार्थना। पौलुस ने सोना चांदी हीरा मोती कुछ नहीं मांगा इनके लिए, तुम बड़े पादरी बन जाओ, तुम बहुत बड़ी कलीसिया चलाने लगो, तुम बड़े गिटारिस्ट बन जाओ। नहीं, पौलुस ने कहा मैं कुछ नहीं चाहता, तुम बस उसकी आत्मा की पकड़ में बढ़ते जाओ, बस तुम उसकी पहचान में बढ़ते जाओ, बस तुम उसको खुश करने के लिए जियो। मेरी एक ही प्रार्थना है मेरे बच्चों की, तुम लोग प्रभु के योग्य बन जाओ। उसके बाद और किसी योग्यता की संसार में जरूरत ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है जब तुम ऐसा करोगे, जब तुम उसकी पहचान में बढ़ते जाओगे, तो हर बोरियत से, हर अकेलेपन से, हर गिरावट से निकलकर तुम एक आनंद का जीवन जियोगे। जब लोग तुम्हें सताएंगे तब तुम डरोगे नहीं, तब तुम सोचोगे वाओ, फिर से प्रभु तेरा धन्यवाद, अब मुझे मौका मिला है कि मैं बता सकूं कि मसीह लोगों में कितना धीरज है। अब कूदेंगे नहीं, कितना सहूं मैं, कितना बर्दाश्त करूं मैं। कुछ लोग बोलते कितना माफ करूं दीदी, आप नहीं जानती मेरे साथ क्या हुआ है, आप नहीं जानती मेरे साथ क्या हुआ। एक बहन यहाँ पर आई थी, और आने के बाद जब कोई पूछता बहन कैसी हो आप, आपकी लाइफ की गवाही क्या है,
अब मैं क्या बताऊं, मैं नहीं बता सकती मेरे साथ क्या हुआ है, मैं नहीं बता सकती मेरे साथ क्या हुआ, जो पूछे मैं नहीं बता सकती। एक दिन पादरी साहब ने उन्होंने कहा जब आप नहीं बता सकती तो आप चुप रहिए, आप ये भी मत बताइए कि आप नहीं बता सकती। आप रोना नहीं रोएंगे अपनी परिस्थितियों का, जब आप सच में उसकी पहचान में बढ़ जाएंगे तब आनंद से भरे रहेंगे। और ये परिस्थितियां आपके लिए मौका होगी ताकि आप उस आनंद से लोगों को ये प्रकट कर सके कि मेरा प्रभु मुझे कभी गिरने नहीं देता, मेरा प्रभु मेरी मुस्कुराहट को कभी भी कम होने नहीं देता। तो पहला रिवॉर्ड, पहला गिफ्ट मेरे और आपके लिए कि हम उसके आनंद में बढ़ते जाएंगे। दूसरा रिवॉर्ड, हम ताकत में और धीरज में, ताकत में बढ़ते जाएंगे। वो हमें मजबूत करता जाता है। उसको भी पता है हम कमजोर है। पौलुस भी कहता है आत्मा तो मजबूत है पर शरीर क्या है, निर्बल है। पर मैं आत्मा के चलाए चलूं या शरीर के चलाए चलूं? मैं तो आत्मा के चलाए चलूंगा, क्योंकि शरीर के पीछे चलना तो मृत्यु है, आत्मा के पीछे चलना तो जीवन है। कैसे चलूं आत्मा के पीछे? मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ प्रभु की पहचान में बढ़ता जाऊंगा। जब मैं प्रभु की पहचान में बढ़ता जाऊंगा तो वो मुझे मजबूत करता जाएगा। याद रखिएगा, ये सब केवल तब होगा जब आप वचनों में बढ़ते जाएंगे, वचनों को मानने में मन लगाएंगे, प्रभु से बेशुमार, बेहद, बेइंतहा प्यार करना शुरू करेंगे। पहला और आखिरी, माय फर्स्ट लव। कुछ लोग बोलते हैं शी वाज माय फर्स्ट लव, ही इज माय फर्स्ट लव। पहला और आखिरी प्यार जब प्रभु होगा तब आपके जीवन में ताकत प्रकट होना शुरू होगी, और वो ताकत आप हर चीज में प्रकट कर पाएंगे। तीसरी चीज, जो तीसरा गिफ्ट है, जो पौलुस कहता है कि हम इस प्रकार के जीवन को जिएंगे तो पाएंगे, तुम पाओगे। मैं प्रार्थना करता हूँ तुम ऐसे ऐसे जियो ताकि तुम ये पाओ, आनंद, हिम्मत और सब्र पाओ। ऑल पेशेंस, पूरी तरह के सब्र के साथ तुम जीवन को जी सको। यीशु को जानने के बाद लाइफ एकदम इजी हो जाएगी, मैं नहीं कहती। यीशु को आज आप जान गए, आप पहले नहीं जानते थे, अचानक आपको फोन आता है, मैं कौन बनेगा करोड़पति से अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जो है उसी में आपको बरकत होगी, जो है उसी में आपको खुशी होगी, जो है उसी में आप कंप्लीट फील करेंगे। यू विल फील कंप्लीट। इस जीवन में संतुष्टि की फीलिंग एक बहुत बड़ी फीलिंग है। सब्र, बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर के समय का इंतजार करना है। आप कुछ कर नहीं पा रहे, आप चुप है, तो आप ये मत बोलो कितना तो सब्र रखा है। अरे भाई, आपकी हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है। आपने सब्र तब रखा जब आप बहुत कुछ कर सकते थे। मैं करके दिखा, मेरे बस में होता तो मैं ये कर देता, मेरे बस में होता, मैं पुराने वाला होता ना तो अभी बता देता मैं क्या हूँ। सब्र ये नहीं है, सब्र ये है कि प्रभु इन्हें आशीष दे। परमेश्वर, मुझे पता है तेरे पास अद्भुत योजना है, प्रभु मैं तेरा इंतजार करूंगा। मुझे पता है एक विश्वासी के लिए कुछ भी हो कुल मिलाकर भलाई को उत्पन्न करता है, मेरे लिए भी कुछ भलाई छुपी है। लॉर्ड, आई विल वेट फॉर दैट। बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर के समय का इंतजार करना। सब्र की परिभाषा लिख लीजिए, मेरे दीवार में, मेरे कमरे में लिखी हुई है। पेशेंस इज इक्वल टू वेटिंग फॉर द लॉर्ड विदाउट मर्मरिंग, विदाउट कंप्लेनिंग। प्रभु का इंतजार करना बिना कुड़कुड़ाए, बिना शिकायत किए। जब आप चुप रहकर प्रभु का इंतजार करेंगे तो सही समय पर आप प्रभु की महिमा को देखेंगे ही देखेंगे। आपको पता है जब दानियल को उस शेर की मांद में डाला गया, दानियल बोल सकता था देख राजा तू बहुत बड़ा पंगा ले रहा है, तू जानता नहीं मेरा प्रभु कौन है। दानियल चुप था। राजा नहीं जानता पर दानियल तो जानता था ना उसका प्रभु क्या कर सकता है। उसने सब्र रखा। आप जानते जब दानियल सब्र में था ना, दारा राजा बेसब्र था। वो पूरी रात उसने ना कुछ खाया, ना कोई सुख विलास की वस्तु उसके पास आए। पूरी रात वो बेसब्र था। हम सब्र रखते हैं तो हमें तंग करने वालों को प्रभु बेसब्र कर देता है। पूरी रात वो बेसब्र था, उसमें धीरज नहीं था, वो पगला गया था, बौखला गया था। सुबह वो दानियल की उस शेर की मान के पास आया और बोला दानियल क्या तू सुरक्षित है? दानियल ने कहा जिस यहोवा का मैं मानता हूँ जो मेरा परमेश्वर है। हे राजन, अभी भी ये नहीं बोल रहा राजा देख ले, राजा तू बड़ा चौड़ा हो रहा था ना रात में, देख जरा देख क्या हुआ। हम होते तो मौका नहीं छोड़ते शेकी बगाड़ने का। कॉलर नहीं है फिर भी खड़ा करने में लगे रहते हैं। दानियल ने कहा हे राजन, बिना राजा की गरिमा को कम किए हुए राजन, तूने मुझे शेर की मान में डाल दिया, पर
वो जो यहोवा है जिसकी मैं आराधना करता हूँ, उसने पूरी रात इन शेरों को मुंह को बंद रखा था, ये मेरी कोई हानि नहीं पहुंचा पाए। सब तब राजा ने कहा इसको निकालो बाहर। दानियल को बाहर निकालते ही जो लोग निकाल रहे थे उनको, जिन लोगों ने फंसाया था उनको उनके परिवार सहित अंदर डाल दिया गया मांद में। वो लोग अंदर पहुंचे नहीं थे, शेर ने लपक कर उन्हें खींचकर अंदर खींच लिया। इतने भूखे शेर पूरी रात एक इंसान को देखकर सावधान विश्राम कर रहे थे और उसे खा नहीं पाए। सब्र एक बहुत बड़ा फल है परमेश्वर की आत्मा का। वो तब प्रकट होता है जब हम उसकी आत्मा की अधीनता में खुद को रखते हैं। पौलुस इनके लिए प्रार्थना कर रहा है कि मैं दुआ करता हूँ कि तुम लोग उसके सब्र में, तुम लोग उसकी पहचान में, उसकी आत्मा की अधीनता में बढ़ते जाओ, तुम उसके योग्य बन जाओ, तुम उसको खुश करने के लिए जियो। मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत सुन ली तुम लोगों ने इंसानों की, बहुत तुमने मस्का लगा लिया, बटरिंग कर ली इंसानों की, बहुत तुमने लाई लुपुड़ लगा लिया। अब तुम्हें किसी की बटरिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम प्रभु को खुश करना सीख जाओ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम प्रभु के लिए जीना सीख जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ जब तुम प्रभु के लिए जीना सीखोगे उसकी पहचान में बढ़ोगे। अभी मैंने बताया था उसकी पहचान में बढ़ने का मतलब है बोरियत से, पागलपंती से बाहर आकर वो थ्रिल, वो जोश में, उस रोमांच में प्रभु के साथ बढ़ोगे तो आनंद से प्रभु तुम्हारे जीवन को भरेगा, ताकत से प्रभु तुम्हारे जीवन को भरेगा। पौलुस कहता है, और शांति का परमेश्वर धीरज से तुम्हें भरे। कितनी ब्यूटीफुल बात है। हम लोग सब शांति चाहते हैं, धीरज चाहते हैं। हम सब लोग चाहते हैं प्रभु मुझे सब्र करना सीखो, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा, कंट्रोल दे प्रभु, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मुझे कंट्रोल दे। ऐसे नहीं आता कंट्रोल। ये फल है उसकी आत्मा का। आप उसकी आत्मा को काम तो करने दो। आप लोगों से प्यार करना तो शुरू करो, प्रभु की ओर देखना तो शुरू करो। मैं बहनों को बोलती हूँ, आपके पति आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है, उनको मत देखो, प्रभु की ओर देखो और उनसे प्यार करना शुरू। आपके परिवार के लोग आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है, उनकी ओर मत देखो, प्रभु की ओर देखो, उनसे प्यार करना शुरू करो। अपना रोल अपने रिश्तों में परफेक्ट निभाना शुरू करो। देखो केवल प्रभु की ओर। देखते देखते एक दिन ऐसा आएगा, कोई आंसू आपकी आंखों में नहीं होंगे, मुस्कुराहट के अलावा चेहरे पे कुछ नहीं होगा। प्रभु की महिमा का प्रकाश आपके अंदर से चमकता होगा। मूसा प्रभु की उपस्थिति में था और वो ऐसा था कि जब मूसा लोगों के बीच आता था तो लोग उसको देख नहीं पाते थे। बंद करो बंद करो, क्लोजअप करके दांत नहीं चमकाता था वो। उस पे परमेश्वर की आत्मा का प्रकाश था। लोग मूसा के चेहरे को ढक देते थे क्योंकि उसमें से किरणें निकलती है। हमारे जिंदगी से किरणें निकल रही है या बदबू निकल रही है? हमारे जिंदगी से उसकी महिमा हो रही है या हम उसकी बदनामी का कारण बने हुए? इसलिए कलीसिया, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस बात को जाने। एक बोरियत की जिंदगी, एक मरी हुई सी जिंदगी, एक गिरी लुटी पिटी से जिंदगी देने के लिए यीशु सूली पे नहीं मारा गया। वो हमें आनंद का, भरपूरी का जीवन देना चाहता था। और पौलुस यही प्रार्थना करता है। आप जब दूसरों के लिए प्रार्थना करें तो यही प्रार्थना करें कि परमेश्वर ये तेरी पहचान में बढ़े, ये तेरे ज्ञान को जाने, ये तेरी आत्मा के पकड़ में बढ़ते जाए, ये तेरे योग्य बढ़ते जाए प्रभु, ये तुझे खुश करने के लिए जी सके, तेरे काम, तेरे फल इनके जीवन से प्रकट हो। और प्रभु ये तेरी पहचान में दिन ब दिन बढ़े, ताकि जब ये तेरी पहचान में बढ़ते हैं तब तेरा आनंद, तेरा सब्र, तेरी ताकत इनके जीवन में प्रकट हो। पौलुस प्रार्थना करता है, हम पढ़ेंगे 12 वचन से। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यस, पौलुस लास्ट में धन्यवाद देता है और इनसे कहता है कि तुम लोग ऐसा करते हुए एक ऐसा जीवन जियो जिसमें तुम प्रभु को धन्यवाद देते रहो, क्योंकि मेरी और आपकी काबिलियत नहीं थी, ये उसकी दया थी। मैं बार बार याद दिलाती हूँ, आज अगर आप एक बेहतर जीवन जी रहे हैं तो ये उसके हिस्से का है, और जो आपके और मेरे हिस्से का श्राप है वो उसने ले लिया। जो हम डिजर्व करते थे वो उसने ले लिया, जो वो डिजर्व करता था वो उसने हमें दे दिया। उसने उस हिस्से के आनंद को, उस अनंत जीवन को मुझे और आपको दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बड़े चौड़े हो जाए, ये हमारी बहुत बड़ी बड़ाई है। हम हर समय याद रखें कि हमारी औकात कुछ नहीं है, हमें मोल लेकर खरीदा गया है।
और छोटी मोटी कीमत नहीं दी गई है मेरे और आपके लिए। उसने अपने लहू का कतरा कतरा आपके और मेरे लिए दिया। पौलुस दिल से प्रार्थना करते हुए इस पूरे सेशन को फिनिश कर। अजीजों, मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है इस बात को हम जाने कि हमारी असलियत अंधेरा है, हमारी असलियत वो गिरावट है, हमारी असलियत है ना पाप है, हमारी असलियत वो बदबू है जो हमारे कैरेक्टर से, जो हमारे बिहेवियर से, हमारी असलियत मृत्यु है जो आदम से हमें मिली। हमारी असलियत में कुछ भी सफेदी नहीं है, सिर्फ बुराई और गंदगी है। पर जब हमारी असलियत के ऊपर यीशु ने अपने महिमा की चादर को चढ़ा दिया, तब हम चमकीले दिखने लग गए। वो चमक मेरी और आपकी नहीं, वो प्रभु की महिमा की चमक है। हमारा पाप, गाढ़ा पाप दिखता नहीं है क्योंकि उसका गाढ़ा लहू उस पाप को ढक कर बैठा हुआ है। अंदर से अब भी हम वही है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने आप को थोड़ा जांच ले, परख ले, उसके योग्य बन जाए। अजीजों, पौलुस एक बहुत खूबसूरत प्रार्थना कलीसिया के लिए करता है क्योंकि कलीसिया के लोग बहक रहे थे। आज जब हम लोग यहाँ पर है, प्रभु की उपस्थिति में है, तो मेरे और आपके लिए एक बात समझना बहुत जरूरी है। हम लोग कहीं बहक तो नहीं रहे हैं। यीशु को देखते देखते हम दुनियादारी को देख तो नहीं रहे हैं। हम आज सुबह शुरुआत में गीत गा रहे थे, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। हम शांति के लिए संसार की ओर तो नहीं भाग रहे हैं। अजीजों, कई बार हम सारी दुनिया को जांचते हैं लेकिन खुद को जांचना भूल जाते हैं। हमारे लिए बहुत जरूरी है हम इस बात को जाने की उसको कोई गरज नहीं पड़ी थी कि वो हमें बचाता। आज भी बचने के बाद भी हम कोई ऐसा अनोखा काम नहीं कर रहे हैं कि वो हम पे बार बार दया प्रकट करे। फिर भी वो दया करता है। वो अपने न्याय के अनुसार नहीं, अपने प्रेम के अनुसार मुझसे और आपसे व्यवहार कर रहा है। क्या हम शांति के लिए परमेश्वर की ओर देख रहे हैं? क्या हम उसकी पहचान में बढ़ रहे हैं? हम बहुत खुश होते हैं अगर किसी नेता, अभिनेता को हम जान जाएं। हम बहुत खुश होते हैं अगर सांसारिक अधिकारियों से हमारा रिश्ता बढ़ जाए। क्या हमारे लिए ये खुशी की बात नहीं कि हम सर्वशक्तिमान को जानते हैं? आपको पता है, मेरे जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट, सबसे बड़ा सक्सेस मैं महसूस करती हूँ जब बाहर जाती हूँ, दुनियादारी में लोगों को देखती हूँ। कई बार मन में आता है, यार इसकी लाइफ कितनी प्रॉपर है, कितना फेमस है, ये कितनी बेहतर जीवन को जी रहा है, ये उफ, इसकी पहचान कितनी बड़ी है। उसके वक्त मैंने अपने आप को ट्रेन किया, मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ, ये पूरी दुनिया को जानता होगा, मेरी गर्दन तो स्वर्ग में है, इससे ऊंचा तो ये नहीं जानता होगा। मैं क्यों इसे देखूं? क्यों ना ये मुझे देखे? मैं क्यों प्रभावित हूं? क्यों ना मैं प्रभावशाली बन जाऊं? मैं क्यों बहक जाऊं? क्यों ना मैं इसे भी बहकावट से बाहर निकाल दूं? अजीजों, हम संसार की शिक्षाओं की बीच कुलूसियों के लोगों के नाई पड़े हैं। हमें कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ बनना है। पौलुस एक्चुअली इस प्रार्थना के जरिए एक ही बात मुझे और आपको सिखाना चाहता है, कुछ बनना है ना, कुछ बनना है ना आप लोगों को, प्रभु के बेटे बेटी बन जाइए। उसके बाद जहां ले जाना है वो ले जाएगा, जहां उठाना है वो उठाएगा, जहां पहुंचाना है वो पहुंचाएगा। आपको पता है, यीशु नाव पर जब बैठा, जहां प्रभु के लोग उसके साथ थे, तो पता है जब जहां उनको जाना था तुरंत वो नाव वहां पहुंच गए। हमने पढ़ा है सुसमाचार की पत्रियों में, आपको जहां जाना है तुरंत प्रभु पहुंचाएगा। अपनी नाव में यीशु को बिठाए तो सही। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और कुछ पल जांचे हम किसकी पहचान में बढ़ रहे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और जांचे कि हम किसकी अधीनता में बढ़ रहे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और जांचे कि हम किसकी ओर देख रहे हैं, हम किसके योग्य बन रहे हैं, हम किसको खुश करने के लिए जी रहे हैं। कहाँ है हमारा धीरज? कहाँ है हमारी शांति? कहाँ है हमारी ताकत का स्रोत?
हम किसकी ओर देख रहे हैं? उस सोने की ओर जो मेरे और आपके लिए उठाई गई, या एक दूसरे की ओर जो कुछ नहीं कर सकते एक दूसरे का? आइए देखें हम किसकी पहचान में बढ़ रहे हैं। संसार की पहचान हमें गिराएगी, प्रभु के पहचान में बढ़ने से हम एक रोमांच का जीवन, एक जोश का जीवन जिएंगे। आइए हम देखें कहीं हमारा जोश खत्म तो नहीं होता जा रहा। आइए हम देखें उसकी महिमा का प्रकाश धूमिल तो नहीं होता जा रहा। अजीजों, प्रभु मुझसे और आपसे बहुत प्यार करता है। क्या ये दुनिया की सबसे खूबसूरत बात नहीं है कि यहोवा प्यार करता है मुझसे और आपसे, जो कि पापी है, बार बार बहकते हैं, बार बार गिरते हैं, बार बार पलटी खाते हैं, अपने वायदों पर टिके नहीं रहते, ऐसा कोई काम नहीं करते कि लोग उसकी महिमा करें, फिर भी वो प्यार करता है। जैसे पौलुस ने किया, ऐसी प्रार्थना एक दूसरे के लिए करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अजीजों, ये संसार और इस संसार की चीजें हमें बहकाएंगी, तकलीफ देंगी, पर परमेश्वर हमें शांति और धीरज देगा। अपने रिश्तेदारों की ओर, अपने अचीवमेंट, सफलताओं की ओर ना देखें, प्रभु की ओर देखें। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी जीवित दयालु परमेश्वर, खुदा, आज मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ अपने लिए और तमाम लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं या सुनेंगे प्रभु आने वाले समय में, जिन जिन कानों में ये बात जाती है प्रभु, तमाम कलीसिया के लोग प्रभु, ओ खुदा, दिल से प्रार्थना करती हूँ राजा, तेरी पहचान में बढ़ते जाए, तेरे ज्ञान में परिपूर्ण होते जाए, पवित्र आत्मा की पकड़ में प्रभु ये आते जाए परमेश्वर। खुदावन तेरी छाप छोड़ सके प्रभु, तेरे योग्य बन जाए प्रभु। ओ खुदा, तुझे प्रसन्न करना इनके जीवन का पहला और आखिरी मकसद हो प्रभु। खुदा, मांगती हूँ ऐसा फल देने वाली डालियां बने प्रभु, कि इनके फल तेरे नाम की महिमा को प्रकट करे प्रभु। तेरी पहचान में दिन ब दिन बढ़ते जाए, ताकि तेरा शांति, तेरा धीरज, तेरा प्रेम, तेरा अनुग्रह, तेरी ताकत इनके जीवन में महसूस हो प्रभु। धन्यवादित रहे प्रभु। मांगते हो प्रभु कि हम सदा याद रखें कि हम कहाँ थे और तूने कहाँ पहुंचा दिया परमेश्वर। सच में परमेश्वर, हम लायक नहीं थे इस अनुग्रह के प्रभु, इसलिए मांगते हैं कि तेरी इस दया को हम पहचान सके, इसकी कद्र कर सके। हम मांगते हैं प्रभु कि तेरा प्यार हमें विवश कर दे प्रभु, तेरे पीछे चलने से प्रभु। हम गिरे हैं तो प्रभु, आज तमाम लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, अगर गिरावट में है तो हाँ और आमीन में अभी इसी वक्त तेरी आत्मा उन्हें छुए प्रभु। अगर वो प्रभु किसी इंसान को देखे पड़े हैं तो प्रभु, आज इसी वक्त वो सूली को देखे जो मेरे और इनके लिए उठाई गई परमेश्वर पिता। हो खुदा, तेरे लोग जो प्रभु अंधेरे में दबे हैं प्रभु, आज तेरे वचन की रोशनी उन पर पड़े और उनका हर एक अंधेरा उजियारा हो जाए खुदावन प्रभु। जिंदगी के हर एक गिरावट में वो तुझे पुकारे प्रभु, हर एक कठिनाइयों में, हर एक कलेश में प्रभु, कलेश को वो मौके की नहीं समझे कि तेरे प्रेम को प्रकट कर सके, अपनी मैं से बाहर आए खुदा, और मैं को छोड़कर मसीह को जी सके परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ इस खूबसूरत वचन के लिए, धन्यवाद देती हूँ तेरी अनुग्रह, तेरी दया के लिए। मांगती हूँ प्रभु तेरा प्रेम, तेरा अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सब लोगों के साथ प्रभु यूं ही बनी रहे। यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन।